सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? सब ठीक हैं? शुक्र अल्लाह सर, आप अल्हम्दुलिल्लाह कैसे सर। हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक है जी? ज्वाइन हो गए हैं सब? यस सर। यस सर, नहीं अभी यस सर। आई थिंक स्टार्ट करें। आवाज मेरी क्लियर आपको आ रही है ना? यस सर। यस सर। ओके। ओके चलें। आज जो नेक्स्ट जो हमने टॉपिक आज स्टडी करना है, लास्ट टाइम अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं तो हमने लिमिट्स के बारे में स्टडी किया था। देन वन साइडेड लिमिट के बारे में। वन साइडेड लिमिट मींस के हमने स्टडी किया कि किस तरह हम किसी भी फंक्शन की लिमिट किसी भी पॉइंट पर अगर फाइंड करना चाहते हैं तो किस तरह हम उसको टू वे पाथ से मीट कर सकते हैं। टू वे पाथ का मतलब ये है कि अगर कोई पॉइंट आपके पास सपोज ए पॉइंट कोई है जिसके ऊपर आप वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो देन आप उस पॉइंट को लेफ्ट साइड से और उस पॉइंट को राइट साइड से अप्रोच करेंगे। तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब हम इसको कहते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, और राइट साइड से अप्रोच करने का मतलब है कि हम उस फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर राइट हैंड साइड से लिमिट फाइंड कर रहे हैं। तो उसको फिर हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कंसेप्ट दिया था। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो जो अभी हमने नेक्स्ट जो स्टडी करना है वो है लिमिट बाय द डेफिनेशन। यानी एक्चुअली लिमिट हमने स्टडी की, हमने उसको देखा ग्राफिकली भी, उसको क्वेश्चंस के लिहाज से हमने उसको एवेल्युएट
किए कुछ क्वेश्चन। एक्चुअल लिमिट का फर्दर हम इसमें आज डिस्कस करेंगे कि लिमिट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, लिमिट को फर्दर और किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि लिमिट्स की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन नाम है। कई बुक्स में इसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के नाम भी दिया जाता है। ठीक है ना जी, तो आज उसको ज़रा स्टडी कर लेते हैं जी। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? ओके सर आपने हमें एग्जाम्पल एक्सरसाइज दी हुई है ना सॉल्व करने के लिए, तो उसमें जो हमें इशू होता है जी वो जी। हम कैसे करेंगे? सर और सर एक मेरा भी है कि सर उसका जी जी सर काफी ज्यादा हो जाता है सर, मतलब बोलो। इतने कम टाइम में सर इतना कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सर। यस सर, बहुत ज्यादा हो जाता है। यस सर, बहुत ज्यादा हो जाता है। सर एक टॉपिक आप पढ़ाते हैं और फिर पूरी एक्सरसाइज बहुत मुश्किल है। यस सर, बहुत सर बर्डन अभी पड़ हमने गया है। एक्सरसाइज बी भी कंप्लीट नहीं की। हाँ, ये जिन्होंने नहीं कंप्लीट की तो फिर वो तो बहुत पीछे रह जाएंगे। नहीं सर, काम सर ज्यादा हो हाँ थोड़ा जाता थोड़ा है ना। दिया करना। सर 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 हम साथ साथ कर रहे हैं, मगर ये है कि जो बहुत ज्यादा हो जाता है आप फिर बताएं कवर क्या। नहीं हो पाता सर। बाकी अच्छा चलें। बाकी जी सब जी, सर मैं बाकी आपकी सब्जेक्ट बात को भी समझ तो गया सर हूँ। एक जैसा टाइम। आप बताएं कि क्या होना चाहिए। सर थोड़ा थोड़ा दिया करें। सर देखिए थोड़ा सिचुएशन स्लो ऐसे स्लो, है। ताकि ना सर हमें अगर एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग वो जी जी, डिस्कस कर मैं सकें। समझ गया हूँ। आप ये चाह रहे हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कम कम यानी मैं बता दिया करूँ, इसकी नहीं, या बात फिर कर रहे हैं। यस सर। टाइम यस दे दिया सर, करें। क्योंकि सर हम अगले लेक्चर पे होते हैं और पिछला हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं जी तो जी वो थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी मिक्स हो जाते हैं, तो वो फिर बहुत जो है ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है इस तरह से। या फिर लेकिन सर ये आप तो हमें ज्यादा बात टाइम आपकी। दीजिए एक्सरसाइज के लिए। जी जी, एक सर तो अब मैंने एक्सरसाइज एक सॉल्व करनी है। सोल्यूशन मैनुअल को शेयर किए थे। मैंने कहा जिन स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो चले उनको, वो आपको मिले हैं। सर कौन से? यस सर, लेकिन उनमें कुछ आवाज स्टेप्स आ रही बहुत है मेरी शॉर्ट आपको? शॉर्ट हैं। यस सर। हेलो यस सर, यस आ रही सर। है। जी बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज यस आ रही सर। है। यस सर। सर वो यस जो सर। आपने सॉल्यूशन बुक्स हमारे साथ शेयर की हैं उनमें जो है कुछ बहुत शॉर्ट शॉर्ट हैं सॉल्यूशंस, तो वो बहुत डायरेक्ट हैं, सर उनमें डिटेल समझ नहीं नहीं है। जी आती जी और आगे पीछे भी बहुत हैं। जी जी, हाँ उनमें ये है, प्रॉब्लम है। वो एक थे स्टूडेंट के पास तो मैंने शेयर कर दिए हैं। उसमें थोड़ा आपको खुद से थोड़ा सा उसमें देखना पड़ेगा, एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन नंबर में भी आगे सर पीछे होना। उसमें सारे स्टेप्स नहीं है ना, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। हाँ ये तो है। अब स्टेप्स सारे उसको में होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको हिंट सर मिल जाए तो बाकी तो आपको अटेम्प्ट खुद करना है ना। सर सर हम ये क्या हम सर हम साथ साथ क्वेश्चन करें, मगर सर जो ज्यादा हो जाता है वो फिर कवर नहीं हो पाता। बाकी जो सब्जेक्ट हैं अगर बंदा उनको थोड़ा थोड़ा टाइम दे तो फिर सर इतना ज्यादा कवर नहीं कर सकते। सर हम तो हर देखें टाइम जीशान, कोशिश करते रहते हैं। जहाँ तक बात है ना क्वेश्चंस की, मेरी तरफ से तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना। मैंने आपको एज असाइनमेंट तो नहीं दिए, जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। उसमें सिचुएशन ऐसे है कि मैंने आपको ऑलरेडी आई थिंक इसके बारे में बताया था कि एक क्वेश्चन से मिलते जुलते उसमें एक्सरसाइज में, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हैं कि जैसे एक सेक्शन में हो सकता है 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो, फिर अगले सेक्शन में, तो आप उनमें से एक दो क्वेश्चन तीन अपने लिहाज से जितना आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं वो अटेम्प्ट कर ले। यानी उस सेक्शन में आप देखेंगे कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बात समझ रहे हैं? यस सर। अब जहाँ तक बात है कि आप यानी आपका यानी आप पीछे रह गए हैं, या तो वो थोड़ी सी आप कोशिश करें चीज़ों को वाइंड अप करें ज़रा। सर
यानी क्वेश्चन क्योंकि अब हम सिर्फ इसलिए जहाँ सॉल्व तक करें ताकि लेक्चर हमारे की बात पास आती है तो हम सर इसी तरह आगे नहीं, प्रोसीड करेंगे तो नहीं हमारा सर, कोर्स हम खत्म पीछे होगा नहीं ना। है सर, हम पीछे नहीं, हम साथ साथ हैं। ये कि जब हम 60 या 60। जी जी बिल्कुल इसीलिए हैं यस सर। यानी जी सर जब हम क्या कह सर रहे हैं जब हम एक्सरसाइज के 65 या 70 क्वेश्चन मतलब करते हैं ना, जी तो सर हर एक्सरसाइज के इतने इतने क्वेश्चन हैं, तो सर वो काफी टाइम ले जाते हैं। यस सर। सर आप एक्सरसाइज के लिए टाइम ज्यादा दे नहीं दिया नो करें। डाउट मुझे पता है टाइम तो ऑब्वियसली टाइम मेरे लिए मेरे लिहाज से तो अनलिमिटेड टाइम है। आप जितना मर्जी टाइम दें, मैंने कोई उसकी डिमांड नहीं की आपसे ना कि नहीं आप सर, उसे लेकिन सबमिट अपने कराएं टॉपिक्स या भी तो क्लियर करने आपने होते हैं। प्रैक्टिस के लिए अपने लिहाज से जी जी वो आप बिल्कुल करें। लेकिन जहाँ तक सिचुएशन है ना कि अब देखें, अब नेक्स्ट लेक्चर हम आज अगर सपोज पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड ऑटोमेटिकली आगे यस सर, क्वेश्चन कुछ एक्सरसाइज आ जाती है हो फिर जाएंगे एक उसमें। टॉपिक का पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ती है फिर। वही ना, चलो उसमें मैं अब ये करूंगा कि आपको क्वेश्चन खुद से थोड़े बता दिया करूँ। सिलेक्टिव आपको मैं खुद सेलेक्ट कर दिया करूंगा कि ये कर लें, ओके फिर सर, ठीक है। थैंक यू। ये ठीक है। थैंक यू। यस सर। मतलब सर फिर आप चले पेपर मैं इसी में उसमें बनेगा। पेपर तो क्या पता कहाँ से बनेगा, वो तो अल्लाह ही जानता है। नहीं सर, जो आप क्वेश्चन देंगे फिर आप उन्हीं में से पेपर बनाए ना। वो जो ये जो खलाई हमने मखलूक को कभी किसी ने देखा है? सर तो ये ये जो बस हमने पेपर वाली जो बातें होती हैं वो तो इसी तरह ही होती हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपको दिलासा देना शुरू कर दूं तो पेपर तो आपका वो जो मैं करा रहा हूँ उसमें से आएगा या वो एक्सरसाइज में से, सर तो ये जो आप ऑनलाइन और लेजी पेपर है हो इसकी जाएंगे। टाइमिंग कितनी है? जी ऑनलाइन पेपर जो मिड का आप पूछ रहे हैं इसकी टाइमिंग आई थिंक 30 मिनट्स होगी अगर 20 मिनट्स का एमसीक्यूज हुआ तो। लेकिन अगर एमसीक्यूज ना हुआ, कुछ सब्जेक्टिव टाइप हुआ तो फिर टाइम उस लिहाज से ज़्यादा होगा। सर सिलेबस बता दें कितना आएगा। सिलेबस इंशाल्लाह हम इस वीक के एंड तक जितना पढ़ लेंगे। नो सर, थोड़ा कम करें ना। सर आप थोड़ा कम कर दें। यस सर, थोड़ा कम करें। यस सर, बहुत ज्यादा थोड़ा कम कोर्स कर दें। आपका है ही थोड़ा सा, इतना ज़्यादा कोर्स है ही नहीं। अभी फिर आगे देखिए सर कोर्स काफ़ी क्वेश्चन पड़ा बहुत हुआ ज्यादा है। सर कोर्स जी कोर्स तो थोड़े सर पर एक्सरसाइज सर बहुत प्रॉब्लम्स ज्यादा आ सकते हैं। जी जी बिल्कुल आएंगे। सर एक्सक्यूज मी सर, वो जो आपने एक्सरसाइज सी का सर क्वेश्चन दिए हुए कि 9 से लेके 13 तक और 45 से लेके 56 तक, जी जी सर ये मतलब इनके दरमियान ही पेपर में आएंगे या इनसे हट के भी आएंगे जो आपने बताए हैं? आपने क्या सिर्फ यही करने हैं? नहीं वो तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताए हैं। अब क्वेश्चन अब आप पता नहीं किस तरह इन चीज़ों को मे भी क्वेश्चन उन्हीं में एक्सरसाइज में से आ जाए। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि स्टेप्स होते हैं ना। क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है मेरे ख्याल में। क्वेश्चन जहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है मैं एक्स क्यूब लिख दूँ, ठीक है जी, आपको कहूँ कि इसके सॉल्व करें या जिस तरह डिफरेंट क्वेश्चन हैं। सर मतलब तो आप एक्सरसाइज नहीं देंगे, आप सिर्फ अपने पास से देंगे क्वेश्चन। कोई पता चलो नहीं क्या होंगे मतलब सर। एक्सरसाइज में से ही आए, यानी इसका तो कोई आइडिया नहीं बन सकता ना। जब पेपर बनाने के लिए बंदा बैठता है तो फिर डिपेंड करता है। सर लेकिन ज्यादा आपकी कॉन्सेप्चुअल होगा या कम? हाँ कंसेप्ट आपने क्लियर करने हैं, आपने कंसेप्ट वाइज चीज़ों को देखना है। मैं ये कर सकता हूँ, यानी मैं हमेशा कोशिश मेरी ये होती है कि मैं आपके उस तरह से नंबर ना काटूं कि किसी ने कैलकुलेशन में गलती कर दी है तो चले उसको मैं पूरा क्वेश्चन ही ना काट दूं। यानी मैं जस्ट स्टेप वाइज चीज़ों को चेक करता हूँ कि आपका पहला स्टेप है, आपने ये स्टेप को इस तरह डील किया। सेकंड से हो सकता है एक स्टूडेंट ने थ्रू आउट कैलकुलेशन उसकी गलत ही है, बट उसके स्टेप्स ठीक हैं कि उसने प्रॉपर जिन चीज़ों को जिस तरह जिन स्टेप्स के तहत उन चीज़ों को कैलकुलेट करना था उस तरह कैलकुलेट किया है। तो देन क्या होगा कि उसको स्टेप्स के उसके मार्क्स मिलेंगे। नो डाउट कैलकुलेशन के मार्क्स होते हैं लेकिन कम होंगे। यानी ऐसे है कि एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूरा ठीक कर दिया, उसने कैलकुलेशन भी ठीक की, उसने सारे स्टेप्स ठीक किए, उसके तो पूरे नंबर आ गए।
अब एक स्टूडेंट है जिसने हो सकता है कि कैलकुलेशन गलत कर दी है, बट उसके स्टेप्स जो हैं जिस यानी कंसेप्ट वाइज हो ऐसी पॉसिबिलिटी बस हो सकती है कि अच्छे स्टूडेंट्स के अंदर उसके भी ऐसी एक एरर हो जाता है कि वो उस वजह से पूरी कैलकुलेशन की गलत हो जाती है। तो फिर मैं यानी उसको क्या करूँगा कि उसकी कैलकुलेशंस की बेस पे जो कोई एक दो नंबर जो चले कटते काट दूंगा, लेकिन उसके स्टेप्स बेस पे उसको मैं कोशिश करूँगा कि जितनी मैक्सिमम उसको मार्क्स दिए जा सके यस दे सर, इस देता तरह हूँ। ठीक है। सर जी सर जी पर हम एमसीक्यूज पर स्टेप्स कैसे करेंगे? एमसीक्यूज में तो स्टेप नहीं होते ना, एमसीक्यूज में तो नहीं, डायरेक्ट एमसीक्यूज में तो आंसर। नहीं हो गया उसमें सर तो आप। वो तो कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं ना। सर उसमें तो डायरेक्ट आंसर होते हैं ना। जी जी, मैं कि सर जनरल हम आपको अपनी बात तरफ। बता रहा था। ओके सर, थैंक। आप अपना लेक्चर स्टार्ट कर लें। ओके बच्चों, मैं आपको जैसे कि बता रहा था कि हमने आज जो है ना डेफिनेशन ऑफ लिमिट पढ़नी है। तो आप सोच रहे होंगे कि डेफिनेशन ऑफ लिमिट तो हम पढ़ चुके हैं, तो ये कौन सी डेफिनेशन है? दिस डेफिनेशन इज समटाइम नोन एज एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। कुछ बुक्स में आपको ना इस शेप में भी है, इसको कहते हैं जी एप्सिलॉन लिमिट ऑफ डेफिनेशन, इसको या इसको कहते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो ठीक हो गया जी। अब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन एक्चुअली कैसे वर्क करती है, इसका मतलब क्या है? तो लेट हम कर लेते हैं कि एफ ऑफ एफ बी फंक्शन है, कोई भी डिफाइन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग ए एक्सेप्ट पॉसिबल at A itself, and let L be a real number. The statement limit x approaches to A, f of x is equal to L. यहाँ तक तो आपकी वही पुरानी बात होगी कि आपने एक लिमिट किसी फंक्शन की फाइंड की एट ए पे और वो L आ गई, ठीक है। तो अब इसको एप्सिलॉन डेल्टा की फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे? तो इट्स मीन्स दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there is a delta greater than 0 such that x minus a less than epsilon, then f of x minus l less x minus a less than delta, then f of x minus l less than epsilon। क्या मतलब है इसका कि आपके पास एक फंक्शन है, उसकी लिमिट l है, यानी जो जो आप x a को अप्रोच करता जाता है तो फंक्शन की वैल्यू लिमिट एल का मतलब क्या है कि उसकी जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो एल को अप्रोच करेगी। यानी अगर ग्राफिकली देखें तो आपके पास सपोज एक यहाँ पे एक पॉइंट, सपोज ये एक ए पॉइंट है, आप ए पॉइंट पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली ए पे हो सकता है उसकी वैल्यू ना हो, यानी ओपन सर्कल हो, बट जो जो आप ए के करीब क्लोजर टू ए होते जाएंगे, एक आपकी जो एक्स जो है वो ए के जितने क्लोज होता जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अब वाई एक्सिस में वैल्यू ऑफ द फंक्शन होती है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है इस उस लिमिट की जो वैल्यू है वो एल होगी, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इस एल के करीब होती जाएगी। यानी इन अदर सेंस यू कैन से दैट कि इन दोनों का जो डिफरेंस है एक्स और ए का, यानी ये डिफरेंस आपके पास एक्स माइनस ए एब्सोल्यूट का मतलब है कि डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड ए, ये लेस देन डेल्टा। डेल्टा क्या है आपके पास? डेल्टा एक पॉजिटिव नंबर है, इट इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। साथ आप हमेशा याद रखें कि डेल्टा और एप्सिलॉन दीज आर टू वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो अगर इनका डिफरेंस किसी एक स्मॉल नंबर से भी लेस होगा तो हम कहेंगे कि यानी जो जो ये डिफरेंस लेस होने का मतलब है किसी स्मॉल नंबर से कि ये आपस में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होंगे या वेरी क्लोज टू ईच अदर होंगे, तो देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो होगी वो इस लिमिट एल के बहुत क्लोज होगी, यानी क्योंकि इसका भी डिफरेंस एफ ऑफ एक्स माइनस एल का वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। अगर ये लिखा हुआ ना इफ दिस होल्ड्स देन दिस विल आल्सो होल्ड। तो ये सारी आपके पास जो
ये स्टोरी है, इसको कहा जाता है कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है। इसमें कोई मैं फर्दर इसको एक्सप्लेन ऐसे भी करता हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है सपोज, और ये आपके पास वाई एक्सिस है, और यहाँ पे पॉइंट एक ए है और ये पॉइंट आपके पास एल है। तो ए के नेबरहुड में, अब यहाँ पे एक ओपन इंटरवल उसने कहा ना कि एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग ए, तो वो ओपन इंटरवल किस तरह का होगा, वो इस तरह का होगा, ओपन इंटरवल ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। यानी अगर आप इसको ओपन करें ना, इस रिलेशन को एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, तो ये क्या बनता है, जरा मैं इसको ओपन करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने, क्योंकि अब ये जो ग्रेटर देन जीरो तो होता ही होता है एक्स माइनस ए, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है तो हमेशा पॉजिटिव होगी। लेस देन डेल्टा भी है, तो लेस देन डेल्टा का क्या मतलब है कि एक्स माइनस ए की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन डेल्टा मीन्स, इसको अगर हम ओपन करें, वो आपको याद हो, आपने एक इनइक्वालिटी का फार्मूला पढ़ा था, मॉड की इनइक्वालिटी का, कि एक्स मॉड लेस देन ए वाला, तो सेम वही यहाँ पे एक्स माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा मीन्स कि एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड ग्रेटर देन जीरो। माइनस डेल्टा। बिकॉज मैं जस्ट इस एक्सप्रेशन को ओपन कर रहा हूँ, ये वाला, ओके। ओके सर। तो ये वाला, ये फार्मूला नहीं पढ़ा था हमने, ये फार्मूला क्या पढ़ा था एक्स मॉड का, यस सर, प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट में यस इट इज एक्स लेस देन ए एंड दिस इज एक्स ग्रेटर देन माइनस ए, जस्ट वही हमने डेफिनेशन अप्लाई कर दी, गुड। और अगर हम इसको फर्दर एक को थ्रू आउट प्लस कर दें तो ये बन जाएगा ए प्लस डेल्टा, इधर आ जाएगा, और ये ए इधर भी प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए माइनस डेल्टा, ठीक है। तो अब इसको इंटरवल की फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं इसको, ये आप एक तो आपके पास यहाँ पे लेस देन का साइन है, तो एक तो ओपन इंटरवल आएगा, और इंटरवल के एंड पॉइंट्स क्या होंगे, एक का एंड पॉइंट ए माइनस डेल्टा है और दूसरा एंड पॉइंट इसका ए प्लस डेल्टा है, ओके। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा ओपन इंटरवल है, और इस जो एक्स है वो इस ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। अब ये जो ओपन इंटरवल है, इन अदर सेंस बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, यानी अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे अगर डेल्टा की वैल्यू आप बहुत स्मॉल ले लें, 0.001 ले लें, तो इट्स मीन कि जस्ट क्या होगा कि एक्स से एस जो है ना वो ए प्लस 001 और ए माइनस 001 को बिलोंग करेगा, यानी एक्स जो है वो ए के अप्रॉक्सीमेटली बहुत इक्वल होगी, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी, आप ये कह सकते हैं। तो जो इंटरवल बनता है वो ये वाला इंटरवल बनता है। तो यही चीज यहाँ पे उसने लिखी हुई है कि आपके पास ए माइनस डेल्टा और यहाँ पे ए प्लस डेल्टा ओपन इंटरवल, तो एक्स जो है यहाँ पे ये इसने एक्स लिखा हुआ ये वाला, एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, और दिस इंटरवल यहाँ पे तो आपको ये इंटरवल काफी बिग इंटरवल लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक है। जी जी सर, ये एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें, मुझे ठीक से समझ नहीं आई। मैं अभी वही कर रहा हूँ एक्सप्लेन, अभी तो मैं कंप्लीट नहीं की ना, हो सकता है कंप्लीट होने तक आपको कुछ बात समझ आ जाए। कौन सी वाली बात कह रहे हैं, ये वाली इंटरवल वाली, ये वाली? यस सर। ये तो जस्ट मैंने इसमें ना इसका ये वाला पोर्शन लिया है, ये वाला, ये इस पोर्शन को मैंने ओपन किया, ओके। मैंने कहा दिस इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो तो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, लेस देन जीरो का क्या मतलब है, तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, जीरो नहीं सॉरी डेल्टा, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा जो है बाय द डेफिनेशन, अगर इसे ओपन करें, ये फार्मूला इनइक्वालिटी का हमने लगा दिया, ये ऑलरेडी हम स्टडी किया हुआ था। तो एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, एक्स माइनस ए ग्रेटर देन माइनस डेल्टा, ए को थ्रू आउट प्लस कर दिया, तो ये आपके पास रिलेशन बन गया। अब ये जो रिलेशन है, जैसे आपको कहा जाए कि एक रिलेशन, ये ओपन इंटरवल के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक्स ए से ग्रेटर हो, बी से लेस हो, तो आप इसको ओपन इंटरवल ए बी लिख सकते हैं।
सिमिलरली यहाँ पे x जो है a माइनस डेल्टा से ग्रेटर है, a प्लस डेल्टा से लेस है, तो इसको हमने ऊपर इंटरवल में इस फॉर्म में लिख दिया। बात क्लियर हुई यस है सर, सबको? थैंक यू। ओके, तो ये हमने इस रिलेशन को लिख दिया, और इस रिलेशन को हमने अगर एक्स एक्सिस पे देखें तो इस तरह से हम उसको मेंशन कर सकते हैं। अब अगले बात है दूसरे रिलेशन की। इस रिलेशन को हम वाई, क्योंकि ये फंक्शन की वैल्यू है तो ये वाई एक्सिस पे होगी, तो इसको कैसे यानी कह सकते हैं कि हम इसको कैसे ओपन करेंगे। तो मैं इसको भी ओपन करके आपको शो कर देता हूँ। ये आपके पास है एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन। तो क्या बनेगा जी, बताएं आप इसका रिलेशन क्या बनना चाहिए? एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज एल लेस देन ई एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन कहेंगे हम, ठीक है। ये क्या है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एंड ग्रीक ग्रेटर इट इज देन जी जी नेगेटिव एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, गुड। और यहाँ से थ्रू आउट हम एल अगर प्लस कर दें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एल प्लस एप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन आएगी एल माइनस एप्सिलॉन। एल माइनस एप्सिलॉन। इट्स मीन कि ये इंटरवल फिर क्या बना कि यानी एफ ऑफ एक्स जो है ना इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी। और वो इंटरवल क्या बना आपके पास? एल माइनस एप्सिलॉन एंड एल प्लस एप्सिलॉन। वेरी गुड, माइनस एप्सिलॉन एंड एल प्लस एप्सिलॉन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आपके पास एक इंटरवल बन गया, ओपन इंटरवल। अब ये इंटरवल कहाँ पे होगा? ये वाई एक्सिस पे होगा, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब इन दोनों इंटरवल्स को मैं फर्दर कनेक्ट करता हूँ। ये आपके पास अगर आपको ये दो पिक्चर्स क्लियर हैं तो इसमें एक एक्स है, ये एक्स एक्सिस पे हमने उस इंटरवल को प्लॉट कर दिया ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा को, ठीक है जी। एंड ए ऑब्वियसली इज बिटवीन ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस डेल्टा। और ये वाई एक्सिस के ऊपर हमने एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन को प्लॉट कर दिया। और जो एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे अगर देखें, सर जी 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 बोलो। सर ये एप्सिलॉन वाली वैल्यू हमेशा वाई एक्सिस पे होंगी और डेल्टा वाली हमेशा एक्स एक्सिस पे होंगी या चेंज हो बिल्कुल, सकती है? ये पैरामीटर्स हैं, लेकिन बाय द डेफिनेशन जो हमने अभी सपोज की है ना, हमने पैरामीटर इसको डेल्टा पैरामीटर को हमने एक्स एक्सिस के ऊपर रखा है और एप्सिलॉन पैरामीटर को वाई एक्सिस के ऊपर रखा है। यानी बुक्स के लिहाज से इनका नाम चेंज हो सकता है, बट हमारे अभी जो हम जो फॉलो कर रहे हैं वो इसी को फॉलो कर रहे हैं। इधर कोई आप नाम चेंज, ये तो ग्रीक लेटर है ना, डेल्टा और एप्सिलॉन वो कांस्टेंट्स हैं, आप इनकी जगह A1 A2 भी रख सकते हैं, कोई भी नाम रखे जा सकते हैं। तो जो एक्स के साथ रिलेट होगा ना, ये एक्स के साथ रिलेट है, तो जो एक्स के साथ रिलेट होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर, जो एफ ऑफ एक्स के साथ रिलेट होगा वो वाई एक्सिस के ऊपर आएगा, क्योंकि एप्सिलॉन एफ ऑफ एक्स के ओके साथ सर। रिलेट है तो वाई एक्सिस पे आ गया। अब इसका मतलब क्या है? अगली स्टेटमेंट जो मेन इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है बताने की कि अब ये जो हमने इंटरवल्स बना लिए इनका मतलब क्या है? इन इंटरवल्स का मतलब है कि जो जो आपके पास इनका डिस्टेंस यानी इंटरवल जो जो शॉर्ट होते जाएंगे, यानी एक्स पहले इधर है फिर एक्स और करीब आएगा, तो इसका मतलब इंटरवल जो जो आप करीब करते जाएंगे ए के, तो जो तो आपके पास ये जो वाई एक्सिस पे इंटरवल है वो एल के करीब होते जाएंगे। यानी दूसरे लफ्जों में एक्स और ए का डिस्टेंस जितना कम होता जाएगा तो फंक्शन और एल का डिस्टेंस उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसको इन जनरल फॉर्म में फिर हम लिखते हैं कि जो जो एक्स ए को अप्रोच करेगा फंक्शन एल को अप्रोच करेगा। यानी इसको इन जनरल यूं लिखा जाता है कि एज एक्स अप्रोचेस टू ए फंक्शन अप्रोचेस टू लिमिट एल। So this is the main, you can say that the main concept behind this epsilon delta definition. कुछ बात थोड़ी बहुत क्लियर हुई है? यस सर। और इसमें ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड द डेल्टा टॉलरेंस। टॉलरेंस मींस दैट इज द बाउंड्स
means that is the you can say the limits. This is the delta tolerance and this is the epsilon tolerance. ठीक है जी, यानी ये x की लिमिट समझ ले हैं और ये f ऑफ x की लिमिट्स हैं। यानी x जो है इस इंटरवल से आउट नहीं होगा, x जो है वो इस इंटरवल के दरमियान रहेगा और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो इस इंटरवल के दरमियान रहेगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन डेल्टा टॉलरेंस और एप्सिलॉन टॉलरेंस स्टेटमेंट। यहाँ तक किसी ने अगर कोई क्वेश्चन किसी के ज़हन में है? इसी चीज को जो मैंने अभी बोली है उसी चीज को आप यूं भी पढ़ सकते हैं, एप्सिलॉन इज पॉजिटिव एंड डेल्टा इज आल्सो पॉजिटिव, दीज कैन नॉट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव क्यों नहीं हो सकते? अगर आप पिछली डेफिनेशन पे मूव करें तो आपने देखा था कि ये एब्सोल्यूट, इनका डिस्टेंस एब्सोल्यूट है, तो एब्सोल्यूट किसी नेगेटिव वैल्यू से लेस नहीं होता, एब्सोल्यूट इटसेल्फ पॉजिटिव होता है, तो ये किसी पॉजिटिव वैल्यू से ही लेस होगा। यहाँ पे भी ये एब्सोल्यूट है, तो एब्सोल्यूट इज लेस देन डेल्टा, तो इट्स मीन कि डेल्टा शुड बी पॉजिटिव। इस वजह से हमने डेल्टा और एप्सिलॉन दोनों पॉजिटिव चूज करने हैं और इनकी लेकिन सर इटसेल्फ जी अगर मॉड को ख़त्म करें तो एक दफ़ा प्लस आता है और एक दफ़ा माइनस आता है, तो उसका इससे कोई कनेक्शन है? उसका कनेक्शन किस लिहाज से कह रहे हैं? उसका कनेक्शन डेल्टा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अगर जो बात आप ये कर रहे हैं कि ये जो हमने चीज़ प्रूव की है, तो इसमें भी आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है ना a माइनस डेल्टा, तो डेल्टा इटसेल्फ पॉजिटिव है, यानी डेल्टा की वैल्यू हो सकता है यहाँ पे 0.1 हो, ठीक है जी, तो देन a में से 0.1 माइनस हो रहा है। ओवरऑल ये जो डेल्टा है ना ये इट इज पॉजिटिव। ठीक है, यस सर, मैं तो ऐसे पूछ रही थी सर, मैं ऐसे पूछ रही थी ना कि जैसे हम लोग मॉड वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो एक मॉड दिया हुआ होता है, मॉड के अंदर वैल्यू होती है, ठीक है, तो वो जब हम मॉड को हटाते हैं तो एक मरतबा प्लस में लिखते हैं उस वैल्यू को और एक मरतबा माइनस में लिखते हैं और देन सॉल्व करते हैं, तो इसमें उस बात से कोई रिलेटेड कोई चीज़ है? नहीं, उससे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है ऐसा। यानी आप जो बात कर रहे हैं ना वो ये डेफिनेशन तो आप इस पे अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि एक्स मॉड लेस देन 1, अब 1 क्या है? इटसेल्फ पॉजिटिव है ना, ठीक है, तो जो डेफिनेशन अप्लाई करते हैं तो आप उसको यूँ लिखते हैं लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, तो 1 तो इटसेल्फ पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव इधर भी, यहाँ पे 1 के साथ नेगेटिव साइन आ गया है, यहाँ 1 के साथ पॉजिटिव साइन है, इटसेल्फ यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ जो क्वांटिटी पड़ी है वो पॉजिटिव ही है। बात समझ आ रहे हैं? जैसे आपको कहा जाता है ना कि 10 -10, तो इसके साथ माइनस को तो हम नहीं स्टडी कर, हम जस्ट ये देख रहे हैं कि ये डिजिट कौन सा है, समझ? माइनस लगाने के साथ तो वो नेगेटिव हो गया, लेकिन हम जस्ट डेल्टा को देख रहे हैं कि डेल्टा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो डेल्टा इज अ पॉजिटिव। समझ आ गई सर? ओके सर। आप लिखते हैं -5, बात समझ आ गई ना? तो ये जी, तो यही बात जो है ना कि जो दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं ये पॉजिटिव होंगे। ओके सर। मींस दैट, अच्छा, यस, this limit means that for every epsilon greater than 0 there is a delta greater than 0 such that if x is in open interval a minus delta or a plus delta and x not equal to a, then f of x is in open interval l minus epsilon or l plus epsilon। ये वही बात कही है कि उसने कहा है कि ये जो लिमिट है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें जो x होगा that will belongs to this open interval, क्योंकि ये जो open interval है it is a very small open interval, क्योंकि डेल्टा स्मॉल है तो इसका मतलब इससे जो इंटरवल बनेगा a के थोड़ा सा पहले और a का थोड़े से बाद, तो ये एक ओपन इंटरवल इस तरह का बनेगा। कहता है जो जो x इसको बिलोंग करेगा तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इसके करस्पॉन्डिंग किसको बिलोंग करेगी?
एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन। कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके, और यही इस फिगर में भी वही चीज एक्सप्लेन की गई है जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसको फर्दर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सपोज ये आपके पास लिमिट एल है, इस लिमिट एल तक आपने पहुंचना है, यानी ये लिमिट एक्चुअली आपने फाइंड करनी है, और ये आपके पास वैल्यू ए है। तो सपोज आप एक इंटरवल, पहले थोड़ा सा हम बड़ा इंटरवल कंसीडर करते हैं, ये वाला इंटरवल सपोज हम कंसीडर करते हैं कि ये आपके पास सपोज ए माइनस डेल्टा है यहाँ पे, और ये आपके पास ए प्लस डेल्टा है, ठीक है। तो इस सूरत में आप देखें कि आपके पास जो एक्सप्रेशंस हैं ये आपके पास वो एल माइनस लिमिट है एल प्लस, इसके इस टाइम आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी तमाम पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, इधर से लेके इधर तक, यानी इसमें इसका मतलब पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। अब जब जो हम इस इंटरवल्स को स्मॉल करते जाएंगे, स्मॉल मीन्स कि आपके पास इंटरवल फोर्स इस सिचुएशन में आ जाएगा, तो इस केस में आपके पास ये जो नया पाथ बनेगा वो इस तरह का बनेगा आपके पास। ये इसका मतलब है कि ये आपके पास सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी, जो जो आप इसके करीब जाएंगे ए के, तो आपके पास ये और करीब पॉइंट आता जाएगा, यानी इसी तरह साथ साथ एल भी आपके पास ना चेंज होता जाएगा ना, ये भी। तो सिमिलरली एक वक्त ऐसा आएगा कि ए के करस्पॉन्डिंग आपके पास एल ही वैल्यू आ जाएगी, यानी मीन्स कि ए पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो ए के नेबरहुड में वेरी क्लोज टू ए, यहाँ पे बिल्कुल इसके क्लोज एल, क्लोज तरीन एल के आ जाएगी। एग्जैक्ट एल तो नहीं होती ऑब्वियसली, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, ये वेरी नियर टू एल होगी ये। तो ये आपके पास यानी ये इस इंटरवल में x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, देन f ऑफ x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो ये फिजिकली उस चीज का ग्राफिकली आप कह सकते हैं कि सर यस सर ये एग्जैक्ट एल पे और एग्जैक्ट ए पे कोई वैल्यू नहीं आ सकती, हमेशा इनकी क्लोज ही आएंगी। ये उन फंक्शंस की, जिस तरह आप यहाँ पे आप मुझे खुद बताएं कि ये एक फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन की ए पे वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं? कर रही है सर। आप नहीं, कैसे आपको पता चला कि लिमिट नहीं, ओपन है सर, ओपन है। ओपन है, दैट्स मींस कि ए पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह का फंक्शन है जहाँ पे ए पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, जस्ट लाइक हो सकता है इस तरह का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऊपर यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन गिवन और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली एट ए पे ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन नहीं है, बट लिमिटिंग वैल्यू इसकी है, यानी एग्जैक्टली ए पे हमें पता है कि क्या पता इसकी वैल्यू एल होती, अगर होती तो, क्योंकि है जो नहीं। तो हमने क्या किया कि हमने इसकी करीब तरीन वैल्यू फाइंड की, इससे थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद, यानी इसके बिल्कुल नेबरहुड में, इसको कहते हैं नेबरहुड। यानी नेबरहुड में क्या होता है कि ए के साथ जो पॉइंट्स होते हैं, तो उसके साथ जो पॉइंट वो आए हैं जो एल के साथ साथ पॉइंट थे। एग्जैक्टली एल नहीं था, क्योंकि एल तो उसकी सीध में है ना, उस ओपन सर्कल की सीध में, तो एल के थोड़े से नेबरहुड में इधर पॉइंट, ये वो पॉइंट हैं कि जो ए के नेबरहुड में पुट करने से आ रहे थे। तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जो है ना अप्रॉक्सीमेटली, जब ए जो है इसको एक्स ए को अप्रोच करेगा, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम फिर कह सकते हैं कि ये किसी एल को अप्रोच करेगी। एग्जैक्टली एल नहीं है, बट इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एल। और एल हम लिख क्यों देते हैं कि क्योंकि दिस इज सम एग्जैक्ट नंबर, सम टाइम यू कैन से दैट, जैसे हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल की थी ना, तुम्हारा आंसर आ रहा था 1.333 और काफी 3 करने के बाद फिर कुछ चेंज हो रही थी वैल्यू, तो हमने देखा कि हमारे पास जो 4/3 है उसका भी आंसर अप्रॉक्सीमेटली यही आता था 1.3333, क्योंकि 4/3 को ऐड करो ना तो ये 1.33 रिपीट होना शुरू करता है। तो हम फिर कह सकते हैं कि ये जो हमारा आंसर है ये अप्रॉक्सीमेटली 4/3 के इक्वल है। तो हम बजाय इसमें पॉइंट्स में अपना आंसर लिखने के हम उसको, जिसको कहते हैं ना, राउंड ऑफ कर देते हैं, 4/3 के अबाउट राउंड ऑफ कर देते हैं।
बात क्लियर ओके हुई है सर। बच्चों? यस। यस सर। ओके। अब मैं ज़रा अब वो जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है ऑब्वियसली मुझे लगता है कि अभी कई स्टूडेंट्स जो खामोश हैं, क्या पता उनको अभी तक क्लियर ना हुई हो, तो उसको हम ज़रा अप्लाई करते हैं उसी डेफिनेशन को कि एक्चुअली वो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन मेन अगला प्रोसीजर है कि हम उसको दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि ग्राफिकली और मैथमेटिकली किस तरह उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली तो थोड़ा बहुत मैंने इस के ज़रिए समझाने की कोशिश की है आपको ना, कि आप एक ऐसा इंटरवल बिल्ड कर लें ए का ए के अबाउट कि उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक एल के अबाउट दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं। तो आप फिर कहेंगे कि ये जो है ना इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसकी लिमिट अप्रॉक्सीमेटली करीब करीब वही किसी टाइम। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक फंक्शन आपने पढ़ा होगा 1/x, आपने प्रूव किया था कि x अप्रोचेस टू जीरो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो 1/x की लिमिट क्या आती है? जी जी, नहीं आ रही आवाज? आ रही है सर। किसी स्टूडेंट को भी आवाज नहीं आ रही है, बाकियों को आ रही है? सर अब आ रही है। सर अब पहले आ आ रही थी, अब आ रही है आवाज। सर अनडिफाइन हो जाएगा। हाँ ये देखे ना, एक थोड़ी बात क्लियर ऐसे कर लेंगे, आवाज वगैरह जो है ना के मामले में आप मुझे बताया करें, ठीक है? अब सम टाइम ऐसे भी होता है कि हाँ नहीं नहीं, सम स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम कुछ ऐसे भी है कि उनको इंटरनेट के प्रॉब्लम भी होता है ना। अगर सारे स्टूडेंट्स को कट कट के आ रही है तो इसका मतलब है फिर मेरे इंटरनेट का प्रॉब्लम है, जैसे लास्ट टाइम हुआ था आई थिंक। बात समझ रहे हैं? और अगर किसी किसी स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, जैसे एक दो स्टूडेंट्स का, और जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे जरा एक मिनट जरा एक रेज्ड हैंड की यहाँ पे ऑप्शन है ना, उस पर क्लिक करके बताएं कि किसको आवाज सही नहीं आ रही। जिसको सही नहीं आ रही वो रेज्ड हैंड पे क्लिक करे, थोड़ा मुझे आइडिया हो जाएगा। ये देखा ना कि आपके पास 3-4 स्टूडेंट्स सर आपकी सही आवाज आ रही है। इंटरनेट में प्रॉब्लम हो सकता है, तो बाकी काफी स्टूडेंट्स का हम फर्दर और भी हैं कुछ, ये 4-5 स्टूडेंट्स और बाकी काफी स्टूडेंट्स को आवाज ठीक आ रही है। इट्स मीन्स के मेरा इंटरनेट में प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी है ना बात अबू बकर? यस सर। यस सर। यस सर। यस ओके। यस सर। अबू बकर इधर ही होते हो या ज्वाइन करके चले जाते हो? नो सर, इधर ही होता हूँ, मैंने कहाँ जाना है सर। हाँ हाँ, मैंने कहा उस दही लेने। वही ना, इधर ही रहना, ये ना हो कि मुझे पता चले कि सीआर जो है ना बाहर बाजार में घूम रहा है। नहीं सर, मैं घर में बैठा हूँ, बाजार में मैंने क्या करना है सर। जी सर तो मैं बात जी 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 बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं, अब आवाज आ रही है। ठीक है। अच्छा तो मैं बात कर रहा था कि हम अब जरा नेक्स्ट स्टेज पे देखते हैं कि किस तरह हम इस एग्जांपल पे इम्प्लीमेंट करते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो जरा इसको जरा जज कर लें कि आपके पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स जो है, अब इसमें हम जरा इसको कंपेयर कर लें तो ये हमारे पास जो फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स है, और यहाँ पे लिखा हुआ है यूज द डेफिनेशन टू प्रूव दैट। हम यानी लिमिट उसने खुद कैलकुलेट कर ली है, हमने प्रूव करना है, शो करना है कि आइदर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, वाकई ये एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो उसको डेफिनेशन के थ्रू हमने प्रूव करना है। और हमारे पास फंक्शन गिवन है, ए गिवन है 4, क्योंकि x अप्रोचेस टू ए तो यहाँ पे x अप्रोचेस टू 4 है, और यहाँ पे l हमें गिवन है दैट इज 7। f of x, a and l।
अब then we must to show that for any epsilon greater than 0 we can find a delta such that this holds। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अगर यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़े ना आप, इसकी जो लिमिट की स्टेटमेंट में, मैं एक दफा फर्दर पिछली ओरिजिनल लिमिट की स्टेटमेंट पे आप एक मूव सर प्लीज मुझे आपकी आवाज जी मुझे आवाज नहीं आ रही है, प्रॉब्लम। हमने ये स्टेट एक लिमिट की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि इफ दिस कंडीशन होल्ड्स देन दिस कंडीशन होल्ड्स, कि जो जो आपके पास x माइनस ए का एब्सोल्यूट वैल्यू डेल्टा से लेस आएगी टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड लिमिट l विल बी लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब है कि ये आप अगर यानी इफ एंड देन का रिलेशन आप ऑलरेडी जानते हैं कि अगर कोई चीज इफ से स्टार्ट हो तो देन हम उसे कहते हैं कि ये हमारी अजम्पशन है एक किस्म की, इसको अगर अज्यूम करके चलें देन हमने ये वाली स्टेटमेंट प्रूव करनी है। और अगर हम ऐसे करने में कामयाब हो जाएं तो हम फिर कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है इस फंक्शन की। तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे इसी प्रॉब्लम पे इम्प्लीमेंट करेंगे। हमें a पता है, x पता है, f ऑफ x पता है और l भी पता है, तो ये वैल्यूज हम अब यूटिलाइज करेंगे इधर। तो हम सपोज करते हैं कि यानी ये हमारे पास सपोज गिवन है, यानी अगर बाय द डेफिनेशन इसको मैं अगर प्रूव अपने तरीके से, बुक वाले ने थोड़ा डिफरेंट वे से किया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा इजी वे से आपको पहले इम्प्लीमेंट करवाता हूँ। हमें पता है कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा है, ठीक है जी। इफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा तो देन हमें पता है कि f ऑफ x माइनस एल जो है ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो ये हमें चीज प्रूव करनी है। अगर ये x माइनस ए लेस देन डेल्टा हो देन f ऑफ x जो है वो आपके पास एप्सिलॉन से लेस आए। तो यहाँ पे a हमारे पास क्योंकि 4 है तो इसका मतलब है कि हमें ये गिवन है कि x माइनस 4 लेस देन डेल्टा है, ठीक है। तो देन हमने प्रूव क्या करना है कि देन वी हैव टू शो कि f ऑफ x जो है, अब यहाँ पे इस केस में f ऑफ x है हमारे पास 3x माइनस 5, देन टू शो दैट 3x माइनस 5 3x माइनस 5 ये फंक्शन हो गया और माइनस 7 ये लिमिट हो गई इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये चीज हमने शो करनी है कि एप्सिलॉन से लेस है। अगर ये एक चीज होल्ड करती है, इसके करस्पॉन्डिंग ये चीज होल्ड करती है, तो इट्स मीन कि हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं पहले इस फंक्शन को 3x माइनस 5 माइनस 7 का मॉड किसके इक्वल आएगा जी, यानी दूसरे लफ्ज़ में आप कह सकते हैं कि ये f ऑफ x माइनस एल जो है का मॉड जो है वो फर्दर इसके इक्वल आएगा 3x माइनस 7 के, 3x माइनस 5 माइनस 7 के। तो इसको अगर ओपन करें तो ये 3x माइनस 12 का मॉड बन जाएगा, ठीक है, जिसमें से 3 कॉमन आएगा तो 3 इंटू x माइनस 12 का मॉड, और क्योंकि 3 आपके पास पॉजिटिव है तो इसका मॉड 3 का 3 रहेगा। कॉमन आएगा तो 4 नहीं हो जाएगा 12 की जगह? सर 4 अच्छा सॉरी 4 yes 4 then you can write x minus 4 का मॉड। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आप एक चीज जानते हैं कि ये चीज ऊपर हमने देखा है कि x माइनस 4 का मॉड तो डेल्टा से लेस है, यानी x माइनस 4 का मॉड इज लेस देन डेल्टा। तो अगर इस एक्सप्रेशन में मैं x माइनस 4 की जगह डेल्टा लिख दूं तो नया एक्सप्रेशन क्या बनेगा, कौन बताएगा? यानी हमने कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ तक पहुंचे कि f ऑफ x माइनस एल और सारी कैलकुलेशन की, यानी ये वैल्यूज पुट की और पुट करने के बाद हम यहाँ तक पहुंचे कि 3 इंटू एक्स माइनस 4 आ गया का मॉड। और हमें ये पता है कि x माइनस 4 का मॉड
लेस देन डेल्टा है। तो अगर मैं x माइनस 3 की जगह डेल्टा लिख दूं, 3 डेल्टा, तो रिलेशन क्या बनेगा इसका? जी बच्चों कोई बताएगा? -3 delta is smaller than mod x minus 4 is smaller than 3 delta. ये बात कर रहे हैं आप? Yes sir. -3 delta. बिल्कुल। -3 डेल्टा तो नहीं है, माइनस कहाँ से आ गया? नहीं आप इधर जस्ट ये देखें, ये x माइनस 4 डेल्टा का ये एक्सप्रेशन था, ठीक हो गया जी। ये एक्सप्रेशन की जगह हमने डेल्टा लिख दिया और हमने ये जो इसको ये यानी जैसे किया कि हमें पता था कि ये दो टर्म्स है, एक x माइनस 4 है और एक डेल्टा है। हमें पता है कि x माइनस 4 जो है वो डेल्टा से लेस है, मतलब डेल्टा ग्रेटर बड़ी टर्म है, x माइनस 4 स्मॉलर टर्म है। अगर स्मॉलर टर्म की जगह आप बड़ी टर्म लिख देंगे तो ओवरऑल ये राइट हैंड साइड बड़ी हो जाएगी ना। यानी आप ये कह लें कि एक तराजू पे एक तरफ किलो का वजन पड़ा है, उसको हटा के 2 किलो का वजन रख देंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो तराजू का पलड़ा है वो भारी हो जाएगा। सेम यहाँ पे पहले इक्वल का साइन था, लेकिन x माइनस 4 की जगह डेल्टा लिखने से ये वाला साइड जो है ये राइट साइड बड़ी होगी, ग्रेटर होगी। तो दिस यू कैन से 3 डेल्टा इज ग्रेटर देन f ऑफ x माइनस l। जी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? सर न्यू क्लास का लिंक आ गया सर, मतलब गूगल क्लास। ओके बस मैं इसको वाइंड अप कर दूं। सर 1 मिनट वेट करें, मैं इसको वाइंड अप कर दूं। तो यहाँ पे अब हमने डेल्टा क्या चूज करें कि ये हमने शो करना है कि ये एक्सप्रेशन लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ये तो डेल्टा लेस देन डेल्टा आ गया, तो हमने शुरू में कहा था कि व्हाट शुड बी डेल्टा। डेल्टा क्या चूज करें कि ये सारा एक्सप्रेशन एप्सिलॉन से लेस हो, तो डेल्टा आप लेस देन इक्वल टू 1/3 एप्सिलॉन चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर यानी आप डेल्टा की जगह फर्दर 1/3 एप्सिलॉन यानी 1/3 एप्सिलॉन का मतलब और ग्रेटर टर्म पुट कर दें, तो क्या होगा कि ये मजीद फर्दर लेस देन हो जाएगा 3 इंटू और डेल्टा की जगह पुट कर दें 1/3 एप्सिलॉन, तो 3 कैंसिल हो जाएगा और पीछे आपके पास जस्ट एप्सिलॉन बच जाएगा। इट्स मीन कि ये जो एक्सप्रेशन f ऑफ x माइनस l है ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया और डेल्टा लेस देन इक्वल टू 1/3 एप्सिलॉन से। तो ये आपने डेल्टा फाइंड कर लिया। नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे डालें तो डेल्टा की जगह, जी सर अगर डेल्टा की जगह नेगेटिव वैल्यू डालें तो डेल्टा की जगह नेगेटिव नहीं डाल सकते क्योंकि डेल्टा इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, हमने शुरू में पढ़ा था ना, डेल्टा इज पॉजिटिव। अच्छा ठीक है, ओके ओके सर। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हम डेल्टा फाइंड करने में कामयाब हो गए। अगर आप ये डेल्टा फाइंड ना कर सकते, ये डेल्टा और एप्सिलॉन का रिलेशन इस तरह का ना बना सकते, दिस मीन्स के ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती कि आप वहां से लिमिट फाइंड कर सकें। ओके बच्चों, आप नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करें तो इंशाल्लाह कल फर्दर हम और नेक्स्ट बात करेंगे, इसी पे फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ सर। 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 अल्लाह हाफिज़ सर।